हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिशियल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 42 और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मैप फंक्शन के बारे में। तो क्या होता है मैप फंक्शन, चलिए जानते हैं इस लेक्चर में और शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने लेक्चर नंबर 42 की। तो दोस्तों क्रिएट कर लेते हैं अपनी लेक्चर नंबर 42 के नाम से एक फाइल, जिसके अंदर दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, आज का अपना सारा कोड लिखने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको अपने कोड जो लेने में दिक्कत हो रही है, जो भी मैं आपको कोड लिख के प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको दिक्कत हो रही है, तो आप दोस्तों सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने अपनी गिटहब की जो रिपोजिटरी है उसका लिंक दे रखा है। उसे आप क्या करिए दोस्तों, ओपन कीजिए और आपको जो सारे कोड्स हैं आपको एक फॉर्मेट में क्या है दोस्तों मिल जाएंगे। ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए। और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ और डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं मैप फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि मैप फंक्शन क्या होता है, तो दोस्तों मैप फंक्शन का हम यूज तब करते हैं जब हमें किसी भी कलेक्शन डाटा टाइप की वैल्यूज पे ट्रावर्स करना हो। ठीक है, एक एक करके हमें किसी भी कलेक्शन डाटा टाइप की वैल्यूज पे अगर हमें ट्रावर्स करना है तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, मैप फंक्शन का यूज करते हैं। अब आप बोलोगे भैया हम फॉर लूप की सहायता से भी तो यही कर रहे थे। जब हम लिख रहे थे फॉर आई इन किसी भी कलेक्शन डाटा टाइप का नाम और हम प्रिंट करवा रहे थे उसकी वैल्यूज को, तब भी तो हम किसी भी कलेक्शन डाटा टाइप की वैल्यूज को हम ट्रावर्स कर रहे थे। तो इसमें और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों मैं आपको डिफरेंस अगर बताऊं तो डिफरेंस ये है, मैप फंक्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों, हम खाली जो वैल्यूज को ट्रावर्स नहीं करते हैं, हम कलेक्शन डाटा टाइप की वैल्यूज पे खाली ट्रावर्स नहीं करते हैं, उसके साथ साथ हम क्या करते हैं उस पर कोई एक फंक्शन भी लगाते हैं। अब भैया थोड़ी बात क्लियर नहीं हुई, और मैं बोल रहा हूँ ये क्लियर तब होगी जब मैं आपको एक दो एग्जांपल करवाऊंगा और क्या बताऊंगा दोस्तों, आपको मैप फंक्शन का सिंटैक्स बताऊंगा। तो चलिए इस लेक्चर को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। खाली डेफिनेशन पे नहीं रहते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और हमने कमेंट डाल दिया है दोस्तों मैप फंक्शन। अब दोस्तों सिंटैक्स में अगर आपको बताऊं तो मैप फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, जैसे दोस्तों हमने लैम्डा फंक्शन के बारे में जाना था ना कि वो एक एनोनिमस फंक्शन है, उसका खुद का कोई नाम नहीं होता, वैसे ही क्या है दोस्तों मैप फंक्शन का भी खुद का कोई नाम नहीं होता। हमें एक वेरिएबल के अंदर इसे क्या करना पड़ता है दोस्तों, असाइन करवाना होता है। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल ले लिया, हमने अब क्या वेरिएबल का नाम ले लिया मैप फंक ले लिया। ठीक है, हर बार हम ए बी सी डी लेके पक गए हैं, अब हम क्या लेते हैं दोस्तों, एक अच्छे फंक्शन नेम लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया दोस्तों मैप फंक नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब दोस्तों अगर हमें मैप फंक्शन बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों मैप कीवर्ड। अब दोस्तों मैप कीवर्ड लिखने के बाद हमने लगा दिया राउंड ब्रैकेट्स। अब दोस्तों मैप जो फंक्शन है वो दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। कौन कौन से लेता है? एक तो लेता है दोस्तों एक कॉल बैक फंक्शन, और एक लेता है दोस्तों कलेक्शन डाटा टाइप जो आप पास करोगे, जिसकी हर वैल्यूज पे आपको ट्रावर्स करना है। अब आप बोलोगे भैया कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं? अब कॉल बैक फंक्शन की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो एक आर्गुमेंट के तौर पर किसी फंक्शन के अंदर पास किए जाते हैं। या दोस्तों हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर हम किसी फंक्शन को एक फंक्शन के आर्गुमेंट के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो कि मैप फंक्शन के अंदर हम दो आर्गुमेंट लेते हैं, एक फंक्शन और दूसरा कलेक्शन डाटा टाइप, अगर आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है समझने में कॉल बैक फंक्शन। बाकी कुछ नहीं होता कॉल बैक फंक्शन, अगर हम एक फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट के तौर पर फंक्शन को ही ले रहे हैं तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा ना इसके सिंटैक्स से हम क्या हो जाते हैं दोस्तों, फेमिलियर हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसे ना सबसे पहले कमेंट कर लेते हैं। हमने बोला ना कि हमें एक फंक्शन चाहिए और एक कलेक्शन डाटा टाइप चाहिए, तो फॉर एग्जांपल हमारा एक फंक्शन है, डेफ फंक्शन बना दिया हमने फंक नाम से। ठीक है, वो क्या लेता है दोस्तों, एक पैरामीटर लेता है ए नाम का, और ये रिटर्न क्या कर देता है दोस्तों, इसका स्क्वायर रिटर्न कर देता है। ठीक है, इसका स्क्वायर रिटर्न कर देता है। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से समझने में। ठीक है, हमने एक कोई भी पैरामीटर लिया या कोई भी आर्गुमेंट लिया फंक्शन के अंदर, वो क्या कर देगा, उसका स्क्वायर प्रिंट करके दे देगा या रिटर्न कर देगा स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर 2 दिया है तो 4 कर देगा, 4 दिया तो 16, 5 दिया 25, 6 दिया 36, ऐसे। ठीक है, अब दोस्तों हम एक कलेक्शन डाटा टाइप बना लेते हैं। हमने बना लिया एक लिस्ट नाम से एक कलेक्शन डाटा टाइप बना लिया एल नाम से। इसके अंदर हमने पास कर दिया दोस्तों 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9। ठीक है, अब दोस्तों हम ना इसे कट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसे अनकमेंट कर। अब दोस्तों मैंने आपको क्या कहा था, मैप फंक्शन क्या लेता है हमारा, एक फंक्शन लेता है और दूसरा कलेक्शन डाटा टाइप। तो हमारे पास फंक्शन का क्या नाम है, फंक नाम है, और कलेक्शन डाटा टाइप का क्या नाम है दोस्तों, एल नाम है। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया आपने ये फंक्शन की कॉल गलत किया है, हम फंक्शन की कॉल तो ऐसे करते हैं ना, ऐसे।
फंक्शन का नाम और फिर हम राउंड ब्रैकेट्स लगाते थे, ठीक है। और इसके अंदर जो पैरामीटर्स है हम वो भी पास करते थे, पर आपने इसके अंदर कोई पैरामीटर पास ही नहीं किया। अब मैं आपको अगर बताऊं तो मैप क्या करता है दोस्तों, एक फंक्शन को क्या लेता है, आर्गुमेंट में लेता है। और जब भी हम किसी फंक्शन को आर्गुमेंट में लेते हैं ना, तो हम उसे कॉल नहीं करते, हम सिंपली क्या करते हैं दोस्तों, फंक्शन का नाम उसे देते हैं। और दोस्तों ये क्या करेगा, जो भी आप इसके अंदर पैरामीटर दे रहे हो ना ए, ये क्या करेगा अपने आप, जो भी एल अपने आप क्या दे देगा दोस्तों, इसके अंदर जो फंक्शन के अंदर उस पैरामीटर को पास कर देगा। तभी तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे मैप फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, एल की हर एक वैल्यूज पे आइटरेट करेगा और जो भी हम इसे फंक्शन देंगे उस फंक्शन के अकॉर्डिंग उन वैल्यूज को चेंज भी कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे प्रिंट कर ले और हम यहाँ पे लिख दे दोस्तों मैप फंक। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए जो क्या स्टोर कर रखी हो 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर रिटर्न किया ना। तो दोस्तों अगर इसे हम रन करें, तो भैया ये तो एक एड्रेस आ गया ऑब्जेक्ट टाइप में, एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ गया। ये तो आपने तो बोला था आंसर आएगा 1 4 9 16 25 36 ऐसे करके, तो ये आंसर क्यों नहीं आया। अब दोस्तों लैम्डा फंक्शन में चलो, जब भी हम लैम्डा फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन कर रहे थे, तो अगर हम सिंपल जो वेरिएबल लिख रहे थे, वेरिएबल का नाम, तो उस केस में क्या हो रहा था, एड्रेस ही तो प्रिंट कर रहा था ऐसे ऑब्जेक्ट टाइप का, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमें उसे कॉल करना था, मतलब उसकी वैल्यू चाहिए थे, हम क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे थे उसको, हम ऐसे कॉल कर रहे थे। अब चला के देख लेते हैं, अगर इसे हम रन करें तो भैया ये तो एरर आ गया। तो भैया यही डिफरेंस है मैप फंक्शन में और लैम्डा फंक्शन में। क्या है, लैम्डा फंक्शन तो कॉलेबल फंक्शन है, पर हम मैप फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमें मैप फंक्शन की वैल्यूज चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा किसी भी कलेक्शन डाटा टाइप के अंदर। किसी भी का मतलब क्या है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपका लिस्ट या टपल ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसे अगर हम लिस्ट में टाइप कास्ट कर दें, ठीक है, अब हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, अगर हम इसे अब रन करें तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखो दोस्तों हमारे पास जो है वैल्यूज आ गई है 1 4 9 16 25 36 49 64 81। अब भैया हमें थोड़ा समझ में नहीं आया, 10% ही क्लियर हुआ मैप फंक्शन। मैं बोलता हूँ 10% भी क्लियर हुआ तो अच्छी बात है ये। क्यों, क्योंकि मैप फंक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी है, पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, हमें इसका वर्क फ्लो नहीं पता लग रहा है कैसे हो रहा है। तो मैं आपको अब ना थोड़ा वर्क फ्लो समझाता हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमने क्या की, हमारा जो मैप फंक्शन है वो एक एनोनिमस फंक्शन है। वो क्या होता है दोस्तों, उसका खुद का कुछ नाम नहीं होता है, हमें उसको क्या करना पड़ा है, एक वेरिएबल के अंदर असाइन करना पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों अगर हम इसे मान लो एक वेरिएबल के अंदर असाइन भी नहीं करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर हमें सिंपली प्रिंट का यूज़ करना पड़ेगा। प्रिंट में मैप फंक्शन की जगह हमें क्या पास करना पड़ेगा, ये पास करना पड़ेगा। तो आप बिना वेरिएबल के भी यूज़ कर सकते हो, पर वो काफ़ी समझी हो जाएगा, वो काफ़ी जो है घिचमिच हो जाएगी टाइप्स, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर क्या कर लेते हैं, अपने मैप फंक्शन को क्या कर लेते हैं, असाइन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैप फंक्शन का कीवर्ड लगाते हैं मैप, ठीक है। मैप फंक्शन है, अगर हमें मैप फंक्शन क्रिएट करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, मैप कीवर्ड लगाना पड़ेगा। और हमने पढ़ा दोस्तों मैप क्या लेता है, 2 आर्गुमेंट लेता है अपने अंदर, एक तो क्या लेता है दोस्तों, फंक्शन लेता है। अब बात आती है दोस्तों फंक्शन की, जो मैं आपको कॉल बैक फंक्शन बता रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको अभी तक क्लियर हो चुका होगा कि कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो फंक्शन होते हैं ना, वो तो हम जैसे फंक्शन बना रहे हैं वो भी हो सकता है, ठीक है। हमारा लैम्डा फंक्शन भी हो सकता है, और साथ साथ दोस्तों हमारा इनबिल्ट फंक्शन भी हो सकता है। इनबिल्ट फंक्शन हमने कौन कौन से पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल लेन फंक्शन हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे कि हम इससे कर रहे हैं, भैया आप लैम्डा फंक्शन से करके दिखाओ। मैं आपको एक क्वेश्चन लैम्डा फंक्शन से भी करके दिखाऊंगा, फिर आप बोलोगे भैया नहीं इनबिल्ट फंक्शन से करके दिखाओ, मैं एक क्वेश्चन आपको इनबिल्ट फंक्शन से भी करके दिखाऊंगा। टेंशन किसी चीज की मत लो, ठीक है। ये लेक्चर्स मैं काफी बड़े बनाता हूँ, काफी बड़े इसलिए बनाता हूँ, मैं इसे 5 मिनट में ही खत्म कर सकता हूँ। मैप फंक्शन 5 मिनट का भी है, पर मैं इसमें 20 या 25 मिनट या 15 मिनट इसलिए इन्वेस्ट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से खोल के चीज़ों को समझा सकूँ, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा, अभी तक ये पढ़ लिया कि हम मैप फंक्शन एक एनोनिमस फंक्शन है, उसको हम एक वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, मैप फंक्शन का अगर हमें चाहिए तो हम मैप कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और मैप जो फंक्शन हमारा क्या लेता है दोस्तों, 2 आर्गुमेंट लेता है अपने अंदर, एक क्या लेता है दोस्तों फंक्शन, दूसरा क्या लेता है अपना कलेक्शन डाटा टाइप। अब मैप फंक्शन क्या करता है दोस्तों, मैप फंक्शन जो हम कलेक्शन डाटा टाइप पास कर रहे हैं उसकी हर एक वैल्यू को ट्रावर्स करता है, और उसकी हर एक वैल्यू पे क्या करता है दोस्तों, वो फंक्शन अप्लाई कर देता है जो हमने फंक्शन लगाया हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले
ये 1 को ट्रावर्स कर रहा है, 1 को क्या कर रहा है दोस्तों, इस फंक्शन के अंदर भेज रहा है और इससे क्या कर रहा है दोस्तों, रिटर्न ले रहा है वैल्यू को। ठीक है, इसकी रिटर्न वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होएगा। ठीक है, फिर 2 को भेज रहा है, फिर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसने ऐसे करके क्या कर दिया दोस्तों, इन वैल्यूज को रिटर्न कर दिया है। ठीक है, अब दोस्तों हमने एक और चीज पढ़ी कि हम सिंपल वेरिएबल को अगर प्रिंट करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, उस केस में हमारा क्या आएगा दोस्तों, एड्रेस आएगा। ठीक है, फर्स्ट ये बात पढ़ी। दूसरा, अगर हम उस वेरिएबल को कॉल करते हैं तो ये हमें क्या देता है, एरर देता है। क्यों, मैप फंक्शन हमारा क्या है दोस्तों, कॉलेबल नहीं है। तो लैम्डा फंक्शन और मैप फंक्शन में मेजरली ये डिफरेंस है कि जो मैप फंक्शन है वो कॉलेबल नहीं है। तो दोस्तों अगर हमें मैप फंक्शन की वैल्यूज को अगर गेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। लिस्ट में कर सकते हैं, टपल में कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों दूसरी चीज अगर आपको मैप फंक्शन की वैल्यूज चाहिए तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, सिंपली फॉर लूप भी लगा सकते हो। अगर आप यहाँ लिखोगे दोस्तों फॉर आई इन मैप फंक, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे आई को, तो इसकी वैल्यूज तब भी गेट हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसे अगर हम रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गई है, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको किसी भी मैप फंक्शन की वैल्यूज को गेट करना हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग का प्रयोग कर सकते हैं, या आप उस पर सिंपली क्या कर सकते हो, एक फॉर लूप भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 2 तरीके। अब दोस्तों एक बात और है, जब भी हम मैप फंक्शन में किसी भी कलेक्शन डाटा टाइप को लेते हैं तो दोस्तों जितनी उसकी लेंथ होती है ना कलेक्शन डाटा टाइप की, उतनी ही ये क्या करता है दोस्तों, वापस से प्रिंट करता है। अगर हमने यहाँ पे कितनी वैल्यूज, 9 वैल्यूज दी हैं तो ये 9 वैल्यूज ही प्रिंट करेगा। ऐसा नहीं है 10 कर देगा, 11 कर देगा, या किसी को खा जाएगा, ऐसा नहीं होता मैप फंक्शन के अंदर। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों काउंट कर सकते हो, 9 वैल्यूज ये हैं और 9 वैल्यूज यही हैं। ठीक है, फंक्शन लगाने से पहले और फंक्शन लगाने के बाद जो कलेक्शन डाटा टाइप की जो लेंथ है ना वो सेम है। ठीक है, वो बदलेगी नहीं। तो ये बात थी। अब दोस्तों कुछ ना एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई थिंक आपको ना 50% तक इसको क्लियर हो चुका होगा, वो 10 से आप 50 आ गए होंगे, क्योंकि हमने बार बार चीजें रिपीट करी है ना, तो इसलिए। अभी दोस्तों 50 भी नहीं आई है, 30-40 आई है, तो हम 1-2 क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन्हें हम कमेंट करते हैं और हम क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं कि हम ना लैम्डा फंक्शन ही ले लेते हैं किसी फंक्शन की जगह। फॉर एग्जाम्पल हमने ना एक क्वेश्चन, हमारे पास एक लिस्ट गिवन है। लिस्ट के अंदर क्या है दोस्तों, लिस्ट के अंदर क्या हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है पाइथन कोमा, फॉर एग्जाम्पल इज आ गया, फिर हमारे पास आ गया दोस्तों ए, फिर आ गया दोस्तों हमारे पास प्रोग्रामिंग। ठीक है, फिर आ गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों क्या क्वेश्चन है हमारे पास एक लिस्ट गिवन है। ठीक है, हमारे पास एक लिस्ट गिवन है और लिस्ट के अंदर क्या है दोस्तों, 5 आइटम्स है, और 5 आइटम्स कौन कौन सी है दोस्तों, सारी स्ट्रिंग है। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस पे मैप फंक्शन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया दोस्तों मैप फंक। ठीक है, एक वेरिएबल है ये, कुछ जरूरी नहीं, आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने दोस्तों ए लिख दिया, वापिस ए पे आ ही गए हम। ठीक है, फिर हमने क्या किया दोस्तों, मैप कीवर्ड का यूज किया। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमें ना लिस्ट के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उनका ओनली फर्स्ट करेक्टर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पाइथन का खाली पी चाहिए, इज का आई चाहिए, ए तो खाली सिंगल करेक्टर तो ए, फिर प्रोग्रामिंग का पी चाहिए, लैंग्वेज का एल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन लगाने के लिए क्या चीज़ थी, अगर आपको पिछली वाली चीज़ें रिवाइज नहीं है ना, लैम्डा फंक्शन रिवाइज नहीं है या आपको कॉम्प्रीहेंशन रिवाइज नहीं है, तो अब आपको हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लगा दिया दोस्तों लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन लगाने के बाद सबसे पहले हम क्या लेते हैं दोस्तों, एक आर्गुमेंट लेते हैं। आर्गुमेंट फॉर एग्जाम्पल हमने एक्स आर्गुमेंट ले दिया। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, आर्गुमेंट क्या होगा हमारा, ये होगा पी पाइथन होगा, फिर इज होगा, फिर ए होगा, फिर प्रोग्रामिंग होगा, फिर लैंग्वेज होगा। तो आर्गुमेंट हमारा सबसे पहले क्या रहा, पाइथन। हमें क्या चाहिए, इसका खाली फर्स्ट करेक्टर चाहिए, खाली फर्स्ट करेक्टर। तो हम ये कर सकते हैं, एक्स ऑफ 0 को क्या दे दो, हमारे वैल्यू दे दो। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाते हैं दोस्तों कोमा और अपने कलेक्शन डाटा टाइप को क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। अब इसे समझते हैं हमने क्या किया। ठीक है, हमें पता है हम जब भी एक मैप फंक्शन लगाते हैं तो उसके अंदर हम 2 चीजें पास करते हैं, एक फंक्शन और दूसरी कलेक्शन डाटा टाइप। तो हमने कलेक्शन डाटा टाइप तो यहाँ पे पास कर दी। ठीक है, ये तो आपको बात क्लियर हो गई। अब हमने यहाँ पे लगा दिया दोस्तों लैम्डा फंक्शन। मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो हम फंक्शन जो पास करते हैं ना, वो आपका सिंपल फंक्शन भी हो सकता है, लैम्डा फंक्शन भी हो सकता है और इनबिल्ट फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने सिंपल फंक्शन तो देख लिया। अब दोस्तों लैम्डा फंक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो लैम्डा फंक्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं, अगर हमें किसी भी कलेक्शन डाटा टाइप की फर्स्ट करेक्टर चाहिए तो हम क्या करते हैं, एक्स ऑफ 0।
वो पाइथन का हम फॉर एग्जांपल पाइथन ए वेरिएबल में स्टोर है तो हम ए ऑफ 0 कर देंगे तो हमारे पास करेक्ट आ जाएगा पी। वही हमने यहाँ पे किया है। तो दोस्तों अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट वैल्यूज अगर चाहिए टाइप कास्ट कर लो या हम फॉर लूप चलाएं, पर हमें टाइप कास्ट अच्छा लगा। ठीक है, काफी कम लाइंस ऑफ कोड में क्या बन रही है, हमारी बात बन रही है, हमें आउटपुट मिल रहा है। और यहाँ पे हमने दोस्तों अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया जिसमें हमने मैप फंक्शन को स्टोर किया है। तो दोस्तों इसका पहले आउटपुट ले लेते हैं कि हमें जो डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है जो हम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे रन करें तो हाँ भैया आउटपुट तो मिल गया, पी का पी मिल गया, इज का आई मिल गया, ए का ए मिल गया, पी का पी मिल गया, प्रोग्रामिंग का पी मिल गया और लैंग्वेज का एल मिल गया। ठीक है, अब भैया ये प्रोग्राम चला कैसे। तो दोस्तों मैंने मैप फंक्शन में पहले ही बताया था, ये क्या करता है, किसी भी कलेक्शन डेटा टाइप की हर एक वैल्यू को ट्रावर्स करता है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, पाइथन को ट्रावर्स करेगा, पाइथन पे जाएगा। अब दोस्तों ये खाली जाएगा ही जाएगा नहीं, ये क्या करेगा, जो हमने फंक्शन पास कर रखा है ना वो भी क्या करेगा दोस्तों, एग्जीक्यूट करेगा। तो दोस्तों पाइथन के लिए हमने ये वाला फंक्शन चलाया। तो दोस्तों यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई, आर्गुमेंट की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, हमारे पाइथन। ठीक है, अब हमें क्या वैल्यू रिटर्न करनी है, क्या वैल्यू रिटर्न करनी है, पाइथन का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, जो हमारे एक्स का फर्स्ट कैरेक्टर, जो पाइथन का फर्स्ट कैरेक्टर है, हमें वो रिटर्न करना है। तो पाइथन का फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है दोस्तों, पी है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों जब दोबारा चलाइए तो हमारा क्या आया, इज पे आया। तो इज का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, आई आया, आई आ जाएगा। फिर ए का फर्स्ट कैरेक्टर तो ए ही है, प्रोग्रामिंग का फर्स्ट कैरेक्टर पी है, लैंग्वेज का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है दोस्तों, एल है। तो हमारा ये आउटपुट आ गया है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये लैम्डा फंक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, अब दोस्तों हमने बात कर ली सिंपल फंक्शन के ऊपर, लैम्डा फंक्शन के ऊपर। अब भैया आप एक बार एक इनबिल्ट फंक्शन के ऊपर करके और दिखा दो। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल हम ना सिंपली इसी लिस्ट को क्या कर लेते हैं दोस्तों, कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लिया और इसको क्या कर दिया, अनकमेंट कर दिया। अब ना क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या चेंज हो गया, हमें क्या करना है, इस जो कलेक्शन डाटा टाइप की हर एक वैल्यू की जितनी भी लेंथ है ना उसको रिटर्न करना है। इस कलेक्शन डाटा टाइप की हर एक वैल्यू की लेंथ को हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम क्या लगा सकते हैं, सबसे पहले तो हमने लिख लिया एक वेरिएबल, हमने मैप फंक्शन लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक इनबिल्ट फंक्शन हमारे पास लेन फंक्शन, बोला था ना मैंने आपको लेन फंक्शन है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, लेन कोमा हम कलेक्शन डाटा टाइप पास कर देंगे। अब ये क्या करेगा दोस्तों, हमें हर एक वैल्यू की लेंथ, हर एक कलेक्शन डाटा टाइप की वैल्यू की लेंथ हमें क्या कर देगा दोस्तों, ये रिटर्न करके दे देगा। अब आप बोलोगे भैया लेन फंक्शन तो हम कुछ ऐसा लगाते थे और इसके अंदर हमें जिसकी भी लेंथ चाहिए थी, फॉर एग्जांपल ए की लेंथ चाहिए थी, हम यहाँ पे ए पास कर देते थे। और मैंने आपको क्या बोला, जब भी हम मैप फंक्शन के अंदर किसी भी फंक्शन को पास करते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसकी कॉल नहीं करते हैं, वो अपने आप ही क्या करता है दोस्तों, हर एक एलिमेंट के लिए या हर एक वैल्यू के लिए अपने आप क्या कर देता है दोस्तों, कॉल कर देता है। यही क्या है दोस्तों, मैप फंक्शन है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम सिंपली प्रिंट कर दें और यहाँ पे लिख दे दोस्तों, लिस्ट में टाइप कास्टिंग होगी क्योंकि हमें पता है लिस्ट में करो या फॉर लूप में। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मैप आ गया, मैच नहीं मैप। ठीक है, अब अगर हम इसे अब रन करें तो क्या हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, 6 2 1। ये इसकी क्या लेंथ है, 1 2 3 4 5 5 और 5 10 11। और ये देख लेना क्या लेना है, 4 और 4 8। ठीक है इंग्लिश से हिंदी पे आ गया ना, देसी। तो 6 2 1 11 और 8, ये हमारा क्या आना चाहिए दोस्तों, आउटपुट आना चाहिए। तो इसे अगर हम रन करें क्या हो गया, लिस्ट ऑफ मैप, ओहो मैप दोस्तों, हमने मैप पास कर दिया, हमें क्या करना था, वेरिएबल का नाम पास करना था। ठीक है, सॉरी गाइस सॉरी। तो इसे अगर हम रन करें तो दोस्तों हमारा आंसर आ रहा है 6 2 1 11 8। चल रहा है प्रोग्राम, टनाटन चल रहा है दोस्तों प्रोग्राम। तो ये चीज थी दोस्तों। ठीक है, हमने मैप फंक्शन पढ़ लिया, हमने क्या देखा दोस्तों, मैप फंक्शन के अंदर हमने सिंपल फंक्शन भी पास करके देखे। ठीक है, हमने लैम्डा फंक्शन भी पास करे और हमने इनबिल्ट फंक्शन को भी क्या किया दोस्तों, पास किया। ठीक है, और क्या बताया दोस्तों मैंने, टाइप कास्टिंग की चीज भी बताई, ये भी समझ में आ गई होगी, क्यों प्रयोग करते हैं ये भी बता दिया। ठीक है, जितनी आप लेंथ देते हो, जितनी आप कलेक्शन डाटा टाइप की लेंथ देते हो उतनी ही लेंथ का क्या आता है दोस्तों, आउटपुट आता है। ये बात ध्यान में रखना, कल हम फिल्टर फंक्शन पढ़ने वाले हैं तो उसमें बहुत काम आएगी ये बात, आपको पता लग जाएगा मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन में क्या डिफरेंस है। और आपका होमवर्क भी आज यही है, आपको फिल्टर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना है। ठीक है, तो ये आपका एक काम है। और आपको मैप फंक्शन के ऊपर तो मैं 2-3 क्वेश्चन दूंगा ही, जो मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं वो आपको बताऊंगा। पर मैं चाहता हूं मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊं। एक क्वेश्चन क्या करवाऊं दोस्तों, ताकि ना आपका लैम्डा फंक्शन भी कवर हो गया, आपका मैप फंक्शन भी कवर हो गया,
आपका जो कॉम्प्रीहेंशन है ना, कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट, वो भी कवर हो जाए। तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास ना एक लिस्ट गिवन है। हमने क्या ले लिया दोस्तों, नेम्स नाम से ले लिया, नेम्स 1, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या है दोस्तों, हमारे दोस्तों के नाम है, ध्रुव, ठीक है, रोहित, ठीक है, आकाश, AKASH, किसी लड़की का नाम नहीं आया, कोई नहीं, अभी ला देते हैं दोस्तों, मोनिका। अब ये मत समझना ये मेरे फ्रेंड्स है, वैसे ही रैंडम ले रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे डाल देते हैं दोस्तों फॉर एग्जांपल श्रुति, SHRUTI, ठीक है। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास एक कलेक्शन डाटा टाइप तो मिल गया हमें। अब हमारा कलेक्शन डाटा टाइप जो मिल गया है वो हमें क्या कहता है, हमें क्या करना है दोस्तों, हमें एक डिक्शनरी रिटर्न करनी है। हमें क्या करनी है, एक डिक्शनरी रिटर्न करनी है। डिक्शनरी में क्या होना चाहिए, हमारे की जो वैल्यू है ना वो तो ध्रुव होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, और जो उसकी वैल्यू है की जो वैल्यू है उसका वो क्या होनी चाहिए दोस्तों, इसकी लेंथ होनी चाहिए। अब इसे कैसे करेंगे हम मैप फंक्शन के मदद से, सोचो सोचो। सबसे पहले तो हम क्या बना लेते हैं दोस्तों, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब की बार हम कर लेते हैं दोस्तों पाइथन वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, पाइथन के नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं पाइथन, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम लगाते हैं दोस्तों मैप फंक्शन। अब मैप के अंदर सबसे पहले तो हमें पता है एक फंक्शन आएगा, अभी हमें फंक्शन नहीं पता, हम क्या कर देते हैं दोस्तों, नेम्स 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लिखते हैं यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन क्या लिखते हैं दोस्तों, हम लैम्डा फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। लैम्डा फंक्शन हमने लिख दिया, LAMBDA, लैम्डा फंक्शन। इसके अंदर आर्गुमेंट क्या आएगा, आर्गुमेंट तो हम एक ही ले सकते हैं, ध्रुव भी हमारे पास आर्गुमेंट आएगा, और क्या आएगा भैया, तो हमने ले लिया, एक एक्स आर्गुमेंट आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन लिखनी है, और कंडीशन कैसी लिखनी है, हमें क्या करना है, डिक्शनरी की फॉर्म में अपना आउटपुट चाहिए। डिक्शनरी की फॉर्म में क्या चाहिए दोस्तों, हमें अपना आउटपुट चाहिए, तो हमें यहाँ पे एक डिक्शनरी रिटर्न करना पड़ेगा। भैया कह तो सही रही हो, तो हम डिक्शनरी कैसे रिटर्न करते थे, 1 लाइन ऑफ कोड में। भैया हमें थोड़ा थोड़ा ना कॉम्प्रीहेंशन याद आ रहे हैं, तो मैं कहता हूं हाँ वही है, वही है। वही कैसे है, हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एक कॉम्प्रीहेंशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन क्या करेंगे दोस्तों, हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होता था हमारा, क्या होता था, हमारा की होता था, तो हमें की क्या चाहिए, जो भी एक्स की वैल्यू है ना वो हमें की चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, हमें जो वैल्यू के में क्या चाहिए, उस एक्स की क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेन ऑफ एक्स, हाँ भैया ये चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया हमें फॉर लूप भी लगाना पड़ेगा। अब मैं क्या कहता था दोस्तों, फॉर लूप तो ये अपने आप ही लग जाएगा, मैप फंक्शन क्या कर रहा है, अपने आप ही फॉर लूप लगा रहा है ना। तो फॉर एग्जांपल इसे अगर हम रन करके देखें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, फिर मैं आपको वापस से बताता हूँ, ठीक है, हमने क्या किया, ठीक है। पाइथन, ओ पाइथन क्यों, लिस्ट ऑफ पाइथन कर, है ना, हमें टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ेगी, लिस्ट ऑफ पाइथन, ठीक है। अब हमारे पास क्या होना चाहिए दोस्तों, एक लिस्ट के अंदर 5 डिक्शनरी होनी चाहिए, ठीक है, जिनकी की तो क्या हो, इनके नाम हो, और वैल्यू क्या हो दोस्तों, इनका लेंथ हो, ठीक है। अगर हम इसे रन करें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, आ गया, हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। मैं बच्चा बन गया हूं थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि हमारा आंसर पहली बारी में ही आ गया है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब समझते हैं हमने क्या किया। हमने क्या किया, एक क्या बना लिया, कलेक्शन डाटा टाइप बना लिया लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। हमें क्या बोला गया है, हमें क्या करना है, की में तो क्या चाहिए, की में क्या चाहिए, इनके नाम चाहिए, और वैल्यू में क्या चाहिए, हमें इनकी लेंथ चाहिए, नाम की लेंथ चाहिए। तो हमने क्या किया, एक मैप फंक्शन लगा दिया, मैप फंक्शन लगा दिया, उसमें अपने कलेक्शन डाटा टाइप जो है वो पास कर दिया। अब दोस्तों हमारा फंक्शन क्या बोलता है, हमारा फंक्शन क्या बोलता है, फंक्शन कहता है जो भी हम आर्गुमेंट ले रहे हैं ना, यहाँ पे जो भी हम आर्गुमेंट ले रहे हैं उसे क्या करो दोस्तों, उसे एक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दो, जिसकी की तो वही आर्गुमेंट रख दो, Ctrl+Z कर लेता हूँ, क्या हो गया पता नहीं, हाँ, उसकी जो की है ना वो तो वही आर्गुमेंट रख दो, और वैल्यू क्या रख दो, वैल्यू क्या रख दो, क्या रख दो, वैल्यू उसकी लेंथ रख दो, ठीक है। आप बोल रहे थे भैया यहाँ पे हम कॉम्प्रीहेंशन का प्रयोग करेंगे, और कॉम्प्रीहेंशन में तो हमने देखा था फॉर लूप भी लग रहा था, पर भैया इसमें फॉर लूप क्यों लगाना है आपको, इसमें फॉर लूप क्यों लगाना है, क्योंकि फॉर लूप तो ये अपने आप ही ना लगा रहा है, नेम्स जब हम नेम्स कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे जो आर्गुमेंट आ रहा है वो ध्रुवी तो आ रहा है, ये थोड़ी ना कि ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। जब भी हम यहाँ पे नेम्स लगा रहे हैं और यहाँ पे आर्गुमेंट के तौर पे ले रहे हैं तो हमारा सबसे पहले ध्रुव आ रहा है, ठीक है, और ध्रुव में हमें फॉर लूप लगाने की थोड़ी जरूरत है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लूप नहीं लगाया।
ठीक है दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी कि आर्ग्यूमेंट में हम एक ही वैल्यू ले रहे हैं, ना कि हम ये सारी वैल्यूज ले रहे हैं। इसलिए हम जब भी यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन का यूज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंशन ही बोल लो, वैसे कॉम्प्रिहेंशन है नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो हम कॉम्प्रिहेंशन का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें फॉर लूप इसलिए हमने नहीं लिखा है, ठीक है। अब दोस्तों हम ना एक क्वेश्चन नहीं करते और क्वेश्चन नहीं करते हैं। बाकी ना 3 क्वेश्चन है मेरे पास। मैं सोच रहा था आपको एक क्वेश्चन और करवा दूं, पर नहीं, 3 क्वेश्चन तो आपको आपके लिए चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो दोस्तों वो 3 क्वेश्चन क्या है मैं आपको ओरली बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, आपके पास ना 2 लिस्ट गिवन है, 2 लिस्ट गिवन है L1 नाम से। इसमें क्या है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपका 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 5 6, ठीक है। एक आपके पास है L2, ठीक है। इसके अंदर क्या है दोस्तों, 3 4 5 8 9, 3 4 5 8 9, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या क्वेश्चन, ठीक। आपको क्या करना है दोस्तों, क्या करना है, सिंपल है। इन दोनों के इंडेक्स, 0 इंडेक्स और इसका 0 इंडेक्स, इनका प्लस करना है। इसके 1 इंडेक्स, इसके 1 इंडेक्स का प्लस करना है। आपको एक लिस्ट देनी है। आपको क्या करना है दोस्तों, एक लिस्ट रिटर्न होगी, ठीक है। आपको एक लिस्ट रिटर्न करनी है मैप फंक्शन के यूज से। और क्या करना है दोस्तों, लिस्ट का क्या करना है, प्लस रिटर्न करना है इंडिविजुअल इंडेक्सेस का, ठीक है। 0 और 0 इंडेक्स का, 1 इंडेक्स का, 2 इंडेक्स का, 3 इंडेक्सेस का, ठीक है। हमें क्या करना है, सिंपली अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, हमारे पास 2 लिस्ट गिवन है L1 और L2। आपको क्या करना है, इनकी इंडेक्सेस का सम जो है प्रिंट करके एक लिस्ट की फॉर्मेट में देना है, ठीक है। ये था दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, आपके पास 2 लिस्ट फिर से गिवन है। फॉर एग्जांपल आपके पास है नेम्स, ठीक है। नेम्स इक्वल टू यहाँ पे ए बी कोमा सी डी कोमा, ठीक है। और 10 आपके पास है एज, एज नाम से क्या है दोस्तों, एक लिस्ट है। और ये लिस्ट है भैया, सॉरी सॉरी सॉरी, आज थोड़ी गलतियां हो रही हैं, सॉरी। ये लिस्ट है, 2 लिस्ट आपके पास नेम्स नाम की ABCDE। और एज है दोस्तों आपके पास क्या है, 20 कोमा 35 कोमा 21 21 कोमा 89 कोमा 56, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर में क्या करना है दोस्तों, आपको सम ऑफ इंडेक्सेस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको क्या करना है, जो पहली नेम्स है ना उसको तो क्या बनाना है, नेम्स की वैल्यू को क्या बनाना है, की बनाना है। एज की वैल्यू को क्या बनाना है दोस्तों, आपको वैल्यू बनाना है। एक डिक्शनरी क्या करनी है, रिटर्न करनी है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने दी है, ठीक है। एक लिस्ट के अंदर आपकी 5 डिक्शनरीज होनी चाहिए। अब भैया ये कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो दोस्तों मैंने ना आपको एक कंसेप्ट नहीं बताया है, आपको एक कंसेप्ट नहीं बताया है। मल्टीपल वैल्यूज भी आप पास कर सकते हो मैप फंक्शन के अंदर। वो मैं सोच रहा था कि आपको ना घर से करने के लिए दूं, आपको होमवर्क क्वेश्चन दूं। अभी भी मैं सोच रहा था कि वो आपको होमवर्क क्वेश्चन दूं, पर मैं आपको वो ना होमवर्क क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, आपको मैं करके दिखा रहा हूं। करके कैसे दिखा रहा हूं, हम क्वेश्चन नंबर 2 खुद करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद ही करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है ही। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, हमें एक मैप फंक्शन बनाना, हमने ए वेरिएबल का एक मैप फंक्शन बना लिया मैप, ठीक है। हमने फंक्शन क्या बनाया, फंक्शन बनाया जो बनाया, ठीक है। हम फंक्शन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। हमें क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक से ज्यादा भी कलेक्शन डाटा टाइप को पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, मैप फंक्शन के अंदर। कैसे भैया, कैसे, सिंपली जो भी हमने फंक्शन लिखा है, फॉर एग्जांपल हमने फंक नाम का फंक्शन लिखा है, ठीक है। सिंपली क्या कर दो, नेम्स प्रिंट, नेम्स को पास कर दो और एज को पास कर दो। अब दोस्तों जब भी आप मल्टीपल कलेक्शन डाटा टाइप को क्या करते हो दोस्तों, एज एन आर्ग्यूमेंट मैप फंक्शन के अंदर पास करते हो, तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वैल्यूज है ना, जो लेंथ है वैल्यूज की, दोनों कलेक्शन डाटा टाइप के अंदर वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं हुई ना, तो उस केस में क्या है दोस्तों, आपका डाटा जो लॉस होने का खतरा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, नेम्स और एज पैरेलली क्या होंगे दोस्तों, मैप फंक्शन के अंदर चलेंगे। अब हमारा फंक्शन क्या कहता है, हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन बना लेते हैं। अब इसके अंदर हमारे क्या है दोस्तों, 2 आर्गुमेंट आएंगे, एक्स कोमा वाई। एक्स कोमा वाई कैसे आएंगे, एक आर्गुमेंट ये आएगा और एक आर्गुमेंट ये आएगा। एक टाइम पे 2 आर्गुमेंट आएंगे, अब क्योंकि हमने 2 कलेक्शन डाटा टाइप को पास किया है। अब क्या करना है हमें क्या करना है, एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है। तो दोस्तों डिक्शनरी क्रिएट कर ली, एज एन
एज एन की हमें क्या लेना है, एक्स को की लेना है और वाई को हमें क्या लेना है, वैल्यू लेना है। ठीक है, अब दोस्तों हम सिंपली अगर इसे प्रिंट कर लें, लिस्ट ऑफ मैप, अब हमारे पास क्या आ जाएगी दोस्तों, एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें हमारे पास क्या होंगी, 5 डिक्शनरी होंगी और उन 5 डिक्शनरी के अंदर एक की होगी और एक वैल्यू होगी। ठीक है, अगर इसे हम रन करें, तो क्या हो गया, लिस्ट मैप, बार बार मैं लिस्ट मैप क्यों कर रहा हूँ, ए आएगा भाई, सॉरी। तो इसे हम रन करें तो भैया आ गया, आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया, मजा आ गया, आंसर आ गया। पर आपको मैंने एक चीज बोली कि दोनों की लेंथ जो है सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर लेंथ हम क्या कर दे दोस्तों, कैंसिल। ठीक है, अब क्या होगा इस केस में, क्या होगा इस केस में, क्या होगा, इसे हम रन करें तो दोस्तों आप क्या देख रहे हो, अब इस केस में क्या देख रहे हो, आपने यहां से डाटा उड़ाया तो उड़ाया, पर ये ई पे भी नहीं गया, ई भी चला गया। तो मैंने आपको यही बात बोली, जब भी आप मल्टीपल कलेक्शन डाटा टाइप के आर्गुमेंट पास कर रहे हो मैप फंक्शन के अंदर, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि दोनों की जो लेंथ है ना वो इक्वल हो, वरना क्या होगा दोस्तों, आपका जैसे अब ये ई लोस्ट हुआ है ना, वैसे ही क्या होगा दोस्तों, आपका डाटा लोस्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मुझे क्वेश्चन नहीं कराना था, फिर भी मैंने आपको करवा दिया है। ये टॉपिक मैं आपको घर से पढ़ने के लिए देने वाला था कि मल्टीपल आर्गुमेंट को अगर आपको मैप फंक्शन के अंदर पास करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं और क्या क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन जो मैंने करवा ही दिया है, तो उसके बदले में एक क्वेश्चन तो देना ही पड़ेगा, कम से कम 2 क्वेश्चन तो देने ही पड़ेंगे, 3 नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आपका क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास एक डिक्शनरी गिवन है, उसके अंदर आपके पास ये 4 की वैल्यू पेयर है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा मैप फंक्शन लगाना है, इसके ऊपर अगर की का जो डाटा टाइप है ना वो अगर इंडिविजुअल है तो आप उसकी वैल्यू दे दो, तो आप क्या कर दो दोस्तों, उसकी वैल्यू दे दो। और अगर आपका जो डाटा टाइप है वो इंडिविजुअल डाटा टाइप नहीं है तो क्या करो दोस्तों, उसका टाइप बता दो, जो भी आपका डाटा टाइप है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 के केस में आपका क्या आंसर आना चाहिए, 10 आना चाहिए। हाई के केस में क्या आना चाहिए दोस्तों, आपका आंसर क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग आना चाहिए। 1 2 3 के केस में ये जो टपल है इसके केस में आपका टपल आना चाहिए क्योंकि डाटा टाइप रिटर्न हो रहा है, और 1.2 के केस में आपकी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अगर इंडिविजुअल डाटा टाइप है की तो क्या है, उसकी वैल्यू रिटर्न कर दो, वरना उसका डाटा टाइप रिटर्न कर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये मैप फंक्शन जो है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में तो बस इतना ही था। आशा करता हूं दोस्तों ये आपको मैप फंक्शन का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, मैप फंक्शन समझ में आ गया, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे और क्वेश्चन समझ में भी आए, तो क्या कर देना दोस्तों, इस लेक्चर को क्या कर देना दोस्तों, क्या कर देना, बताओ। इस लेक्चर को लाइक कर देना, दोस्तों क्या शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आप सभी से दोस्तों अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय सेफ, जय श्री राम।